हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके बेसिक और एग्जाम्पल को लगवाए थे। जो एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है उसको मैं बोल दिया हूं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो आइए हम अब चलते हैं इसके प्रश्नावली 4.5 पे। ठीक, तो देखिए इसमें पहले में कहा है प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सखंडज क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए ज्वाइंट। तो देखिए उसका मैं ये ज्वाइंट निकालने बताया था। ठीक, तो देखिए उसका पहले ए इनवर्स निकालने के लिए हमारा ये फार्मूला होता है ए ज्वाइंट ऑफ ए बटे माड ए। तो हमको इससे मतलब नहीं है, इन सब फार्मूले से हमको सिर्फ यही निकालना है। तो इसका सखंड मतलब इसका सखंड निकाल देंगे और उसका रख देंगे। तो देखिए यहाँ से पहले को लेकर चलते हैं, यहाँ पे पहला हल लिख देंगे। ठीक, हल लिखने के बाद इसका पहले क्या निकालेंगे, सखंड यानी A11। तो A11 ये है, तो इसका ये इधर का बन यानी इसका ये सीधा हो जाएगा यहाँ पे 4। अब लेंगे A यहाँ पे 1 2। अब देखिए यहाँ पे एक एक जोड़ेंगे तो हमारा होगा 2, जो कि सम है। तो सम है तो जैसा रहेगा वो ऐसा रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा 1 और 2, तो इसके सीध में का लेंगे। ये हमारा इसका क्या मिल रहा है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। लेकिन क्या आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, जो कि क्या होगा विषम होगा। विषम होगा तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। और A21, तो A21 तो देखिए यहाँ से A21 हमारा यही है, तो इसके सीध में का ये मिल रहा है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए कि 2 और 1 क्या होगा 3, जो कि विषम है, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। ठीक, बोरिंग महसूस नहीं होने देंगे, बढ़िया से बता रहे हैं, समझो। अब यहाँ से हो जाएगा A22, तो ये हमारा है A22। तो इसको अब मिटाइए। अब इसका देखिए प्रिंसिपल डायगोनल का इसका सीधे में का क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 2 क्या हो जाएगा 4 4, जो कि हमारा सम है, तो यही रहेगा। अब देखिए इसका ये हम ए ज्वाइंट का सूत्र लिखवाए थे, ए ज्वाइंट ऑफ ए का ऐसे हमारा होता है A11 A12 A21 और A22। ठीक, ये हमारा इसका फार्मूला होता है ए ज्वाइंट ऑफ ए का। ठीक, तो देखिए जैसे ऐसे निकालिएगा ना, तो ऐसे पट रहेगा, तो इसको कुछ नहीं, इसका इस तरह खड़ा कर दीजिए, हो जाएगा। यहाँ पे अब रखिए 4 हो जाएगा, माइनस का 3 और ये माइनस का 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा तो इसका डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा A11 और ये हो जाएगा, यही तो है हमारा A12 और A21 A22। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसका ज्वाइंट ऑफ निकालने के लिए बोलो तो आप लोगों को इतना करना नहीं है, ये आप लोगों को लगा देना है। देखिए यहाँ पे इसको उठाना है और यहाँ पे इसका सीध मीठा। अब इसमें क्या लिखिएगा, परस्पर बदलिए, यानी परस्पर बदलने का मतलब कि अंक को ये यहाँ पे A22 है तो A22 यहाँ पे चल जाएगा, A11 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके लिए ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। सिर्फ क्या करेंगे, इस पे चिन्ह बदल देंगे, जो जैसे रहेगा उसको वैसे रहने देंगे। तो यहाँ पे चिन्ह बदलिए, तो चिन्ह बदलिए। तो देखिए ऐसे हम निकालते हैं। तो पहले क्या दिया, इधर लिख लीजिए 1 3 2 4, इतना हमारा दिया हुआ है। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, इसमें हमको इसका बदलना है। तो ये 4 की जगह पे यहाँ 1 की जगह पे 4 को लाएंगे और 1 और 4 की जगह पे 1 के। तो देखिए यहाँ से 4 यहाँ पे आएगा 4, इसके यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। ठीक, और इसमें कहा है, अब देखिए इसके लिए तो हमारा हो गया। अब इसके लिए करना है, तो इसके लिए क्या है, चिन्ह बदलिए, जैसा है वैसे रहेगा, सिर्फ हमको चिन्ह बदल देना है। तो यानी यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 3, यही हमारा हो जाएगा ए ज्वाइंट ऑफ ए, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे तो ऐसे आप लोगों को करना है, ना कि ऐसे, नहीं तो समय का बर्बादी हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक और है हमारा 3x3 का, उसको भी बताते हैं। अब देखिए इतना रफ करने के बाद ये हम दूसरा को हल करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा का लिखेंगे हल। ठीक, यहाँ से पहले A11 निकालिए। तो A11 निकालेंगे तो ये हमारा A11 है, तो इसका ये इधर का बंद और इधर का क्या बचेगा 3 5 0 1, और इसको हल करेंगे, यानी इसका पहले इसमें गुणा करेंगे तो 3 में 1 का 3 माइनस 0 का 5 में करेंगे तो हमारा 0 ही होगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक, इतना करने के बाद अब यहाँ से देखिएगा कि 1 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 होगा। जब 2 होगा तो जैसा रहेगा वैसा रहेगा, यदि ये विषम होगा तो माइनस लग जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे
यहाँ से 1 2, तो 1 2 लेंगे ये हो जाएगा, तो इसका इधर का ये बंद और इसके आगे पीछे का क्या बचेगा 2 माइनस का 2 और ये हमारा बचेगा 5 1। ठीक, इसको हल करेंगे, देखिए इसका पहले इसमें गुणा करेंगे 2 का 1 में तो हमारा 2 होगा माइनस। अब देखिए -2 का 5 में करेंगे तो माइनस का 10 होगा, लेकिन पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 12। अब यहाँ से देखिएगा कि 1 2 क्या होगा 3, जो कि हमारा विषम है तो इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस। उसी प्रकार यहाँ पे भी अब A1 3, तो A1 3 हमारा ये है तो इसका ये सीधे में का बंद और इसके इधर का बंद, क्या बचेगा 2 माइनस का 2 3 0। अब इसको भी हल करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे 2 में 0 का 0, माइनस रहेगा पहले से। अब -2 का 3 में करेंगे तो -6 होगा, अब माइनस माइनस प्लस यानी 6, इसका आ जाएगा 6। लेकिन अब देखिए 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, जो कि सम है तो जैसा ये वैसा रहेगा। ठीक, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब निकालेंगे A21, तो अब ये 21 हो जाएगा ये हमारा, इसका ये ऊपर नीचे का 1 और इधर का क्या बचेगा -1 2 0 1। ठीक, इतना बचेगा। अब हल करेंगे, 1 में -1 का गुणा करेंगे तो -1 होगा। ठीक, 0 का 2 में करेंगे तो हमारा माइनस का 0 ही होगा, तो इसको हल करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। लेकिन अब देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 होगा, जो कि हमारा विषम है तो विषम है तो इसके आगे माइनस लगेगा, लेकिन पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से A22, यहाँ से A22 निकालिए, यहीं से देख लीजिए कि A22 है तो 2 2 4 हो जाएगा, जो कि हमारा सम है तो जैसा रहेगा वैसा रहेगा। तो यहाँ से ये हमारा मिलेगा, तो इसका देखिए ऊपर नीचे का ये बंद और इसका इधर का बंद, तो 1 माइनस का 2 2 और 1 ये हमारा बचेगा। इसको अब हल करेंगे तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 माइनस 2 का 2 में करेंगे तो माइनस का 4 होगा, लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब ये 5 आ जाएगा, अब जोड़ेंगे तो हमारा सम होगा, तो जैसे रहेगा वैसे हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अब ये निकालेंगे A23। ठीक, A23 को निकालिए, तो इसका देखिए ये 5 है तो इसका ऊपर नीचे का बंद इसके सीधे में का, तो बचेगा 1 -1 -2 0। इसको हल करेंगे, 1 में 0 का गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही होगा, और -2 का -1 में करेंगे तो हमारा +2 होगा, यानी यहाँ से 2 हो जाएगा। इसको करेंगे माइनस का 2 आएगा, लेकिन 2 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा विषम होगा, तो इसके माइनस का चिन्ह लगेगा, लेकिन पहले से माइनस है तो ये हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक, अब देखिए अब हमारे ये तो निकल गया। अब निकालेंगे A31 A32 A3, इधर से हम एक ही लाइन में निकाल देंगे, इधर A, यहाँ से हो जाएगा A31। ठीक, A31, तो देखिए अब इसका डायरेक्ट निकालिए, यहाँ से इसका ऊपर का बंद इसका इधर, 5 में -1 का गुणा करेंगे माइनस का 5। ठीक, 3 का 2 में गुणा करेंगे माइनस का 6। अब इसको जोड़िए तो क्या होगा माइनस का 11, 3 और 1 हमारा 4 होगा, जो कि सम है तो जैसे रहेगा वैसे। अब उसके बाद A32 निकालेंगे तो इसका ऊपर का ये बंद इसके आगे पीछे का, तो ये बचेगा 1 2 2 5। ठीक, इतना बचेगा, तो 5 का 1 में गुणा करेंगे 5। ठीक, और 2 का 2 में गुणा करेंगे माइनस का 4। अब इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, और 3 जो जोड़ेंगे तो हमारा 5 होगा, जो कि विषम है तो इसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा। A33, तो अब देखिए यहाँ से A33 की जगह पे क्या है 1 है, तो इसका ऊपर का 1 इसका इधर का, तो बचेगा 1 2 -1 3, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, माइनस 2 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 2 होगा, लेकिन पहले से ही माइनस है तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 2 5। और देखिए 3 3 क्या होगा 6 होगा, जो कि हमारा सम है तो जैसे वैसे ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से लिखिए ए ज्वाइंट ऑफ ए। ठीक, तो इसका भी फार्मूला होता है A11 A12 A13 A21 A22 और A हो जाएगा हमारा 23 और A31 A32 और ये हमारा हो जाएगा A33। ठीक, तो इन सब का हम मान निकाले हैं, उसमें लाकर रख देंगे। देखिए जैसे सीध में है तो इसको रखिए, यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा A11 की जगह पे क्या है 3, A12 की जगह पे -12 और A13 की जगह पे है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या A21, तो A21 की जगह पे क्या है 1, A22 की जगह पे क्या है हमारा 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और A23 की जगह पे है +2 यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए A31 की जगह पे क्या है हमारा -11, तो यहाँ से -11
और उसके बाद A32 की जगह पे क्या है -1, तो यहाँ पे -1, और A33 की जगह पे क्या है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखिए हमारा प्रश्न नंबर तीसरा और चौथा में कहा है कि सत्यापित कीजिए कि a इंटू ए जॉइंट ऑफ ए बराबर ए जॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट से क्या होगा, ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो देखिए ये हमारा 2 क्रॉस 2 के लिए है जो कि छोटा है, इसको आप लोगों को हल करना है। ये 3 क्रॉस 3 का है तो इसको हम बता देते हैं। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे चौथे का हल। ठीक, पहले ए ज्वाइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले ये मैट्रिक्स हमारा जो दिया होगा तो उसका पहले निकालेंगे सहखंड, यानी यहाँ से A11 A11। देखिए जब सम रहेगा तो उसके आगे जो रहेगा वही हो जाएगा, विषम रहेगा तो माइनस का गुणा हो जाएगा, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अब देखिए इसको डायरेक्ट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा A1, इसका A1 इसका इधर का, तो 0 में 3 का गुणा करेंगे तब भी 0, अब -2 का 0 में करेंगे तब भी 0, तो यानी इसका डायरेक्ट 0 आ जाएगा। यहाँ से A12। ठीक, अब A12 -1 है तो इसका नीचे का बंद और इसका आगे पीछे का, तो ये 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9, 1 का -2 में करेंगे तो माइनस का 2 होगा, लेकिन पहले से ही माइनस यहाँ पे रहेगा तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा 11। यहाँ पे देखिए विषम हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 जो कि विषम है, तो यहाँ पे आगे माइनस लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे A13। ठीक, ध्यान से देखते रहिए। अब यहाँ से 2 हो जाएगा तो इसका नीचे का सब बंद, इसका इधर का, 0 का 3 में गुणा करेंगे तब भी 0, 1 का 0 में गुणा करेंगे तब भी 0, तो यहाँ नहीं डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दीजिए। अब यहाँ से A21, तो A21 निकालेंगे तो देखिए A21 की जगह पे क्या है 3 है, तो इसका ऊपर नीचे का सब बंद, इसका इधर का, तो क्या बचेगा -1 2 0 3, तो 3 का -1 में गुणा करेंगे तो -3 होगा, माइनस यहाँ पे लिख दीजिए -3। ठीक, अब यहाँ पे 0 का 2 में गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही होगा, तो इधर लिखने की कुछ जरूरत नहीं है और -3 ही रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 होगा, यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगेगा तो माइनस माइनस प्लस। अब उसके बाद A22 की जगह पे हमारा 0 है तो उसका ऊपर नीचे का बंद, इसके आगे पीछे का सब बंद, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 3, माइनस 1 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा 2 होगा, यानी घटेगा तो 1 आएगा, और 2 2 जोड़ेंगे तो 4 जो कि हमारा सम है, तो जैसा वैसे रहेगा। और A23 -2 है तो इसका ऊपर नीचे का संबंध, इसके आगे का, तो 0 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 0 आएगा। यहाँ से अब माइनस 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1, और 2 और 3 क्या होगा विषम, यानी यहाँ पे लग जाएगा माइनस। अब यहाँ से A31 तो A31 की जगह पे क्या है 1 है, तो इसका ऊपर का सब बंद और इसका इधर का, -2 का गुणा -1 में करेंगे तो हमारा 2 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक, अब माइनस 0 का 2 में गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2 और 3 1 4 सम है, तो जैसा होगा ऐसे रहेगा। अब यहाँ से A32, अब A32 का बात हुआ तो यहाँ से 0 होगा तो इसका ऊपर का बंद, इसके आगे पीछे का, तो बचेगा 1 3 2 -2, तो -2 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा -2। ठीक, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -6। ठीक, इतना हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में किए हैं तो -6। अब माइनस माइनस जुटेगा तो -6 2 8, लेकिन 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा विषम, तो इसके आगे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे निकाल लीजिए A33। ठीक, तो A33 की जगह पे 3 है तो इसका ऊपर का संबंध, इसका इधर का, 0 में 1 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0। ठीक, और यहाँ से देखिए, और 3 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 3, तो यहाँ पे पहले से ही माइनस रहेगा, अब माइनस माइनस प्लस का 3, यानी यहाँ से 3 आ जाएगा, और यहाँ से 3 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा जो कि सम है, तो जैसा है वो वैसे रहेगा। अब यहाँ से अब हमको फार्मूला पता है, ए ज्वाइंट ऑफ ए निकालने का ये फार्मूला होता है A11, इसको बड़ा कर लीजिए, A12 A13 A21 A22 A23 और A31 और A32, और ये हमारा हो जाएगा 33। ठीक, यानी ऐसे निकाले हैं पट में इसका मान, तो इसको खड़ा खड़ा रख देंगे तो हो जाएगा हमारा, तो देखिए 0
माइनस का 11 फिर से 0, अब ये क्या है 3 1 माइनस का 1, अब ये हमारा है 2 8 और ये है हमारा 3, यानी यहाँ से ए ज्वाइंट ऑफ ए हमारा निकल के आ गया। तो अब इसमें क्या करना है, यानी ए का हमको इसमें गुणा करना है, ठीक। तो यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से लिख लीजिए LHS। LHS क्या लिखना है वहां पे डायरेक्ट लिख दीजिएगा, यहाँ से A इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए, ठीक। यहाँ से रहेगा, यहाँ से पहले डी रहेगा ए ज्वाइंट ऑफ ए, तो यानी ए का मान हमको दिया हुआ है तो ऊपर से रखिए, यानी यहाँ से हो जाएगा 1 3 1 माइनस 1 0 0 और ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 3, ठीक। और ये हमारा निकाले हैं ए ज्वाइंट ऑफ ए का, तो यहाँ से रख लीजिए ज्वाइंट ऑफ ए का मान 0 माइनस का 11 0 3 1 माइनस का 1 2 8, ये हमारा हो जाएगा 3, ठीक। अब इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इतना को हम रफ करते हैं। तो देखिए यहाँ से अभी इतना को हम रफ करते हैं, हमको क्या लाना है मॉड ऑफ ए इंटू आई के बराबर, तो पहले इतना निकाल लेते हैं, उसके बाद मॉड ऑफ ए भी निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ ए हमारा कितना आता है भाई उसका। तो देखिए अब इतना को रफ कर दिए, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, यानी यहाँ से ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, ठीक। यहाँ से -1 का गुणा -11 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 11, और 2 का गुणा 0 में करेंगे तो प्लस का 0। अब उसी प्रकार इन तीनों का इन तीनों में करेंगे, तो 1 का 3 में करेंगे 3, -1 का 1 में करेंगे माइनस का 1, 2 का -1 में करेंगे तो हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, और 2 का 2 में करेंगे तो हमारा 4, अब -2 का 8 में करेंगे तो माइनस का 16, और यहाँ से 3 का 3 में करेंगे तो प्लस का 9, ठीक। उसी प्रकार इसमें क्या होगा 3 में 0 का करेंगे गुणा 0, और वहाँ यहाँ पर हो जाएगा 0 का -11 में प्लस का 0, और -2 का 0 में करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मान के चले प्लस माइनस कुछ भी हो 0 ही हो जाएगा। और उसके बाद 3 का 3 में करेंगे हमारा 9 होगा, और 0 का 1 में करेंगे गुणा तब भी हमारा प्लस का 0 ही होगा, और -2 का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस तो चिन्ह हट जाएगा, तो यानी यहाँ से प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम 3 का 2 में करेंगे 6 हो जाएगा हमारा, और 0 का 8 में करेंगे गुणा तो हमारा 0 ही होगा, यानी +0, और -2 का 3 में करेंगे तो माइनस का 6 होगा, तो यहाँ से -6 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 1 का गुणा फिर से 0 में करेंगे 0, और देखिए 0 का गुणा 11 में करेंगे फिर से माइनस का 0, 3 का गुणा 0 में करेंगे फिर से प्लस का, यहाँ पे 0 माइनस प्लस कुछ भी लगे 0 हो तो ठीक। अब 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, ठीक। अब यहाँ से 0 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा प्लस का 0, और 3 का गुणा -1 में करेंगे ना, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 1 का गुणा अब इन तीनों में करेंगे, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, यहाँ से देखिए 0 का 8 में करेंगे प्लस का 0, ठीक। और 3 का गुणा 3 में करेंगे प्लस का 9। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो हल करेंगे इसका, तो देखिए ये तो 0 0 हमारा है तो 11 हो जाएगा, ये सब 0 है तो 0 0 बचेगा। अब इसमें से देखिए ये 3 है, -1 और -1, 3 -3 हमारा क्या हो जाएगा 0, ये भी 9 2 11, ये भी प्लस का 3 है और माइनस का 3 है तो 0, ठीक। ये देखिए यहाँ से इसको क्या करना है, यहाँ से देखिए इसको एक बार फिर से मिला लीजिए, यानी इसका करेंगे, इसका देखिए इसका एक बार फिर से मिला लीजिए, इसका कुछ मिस्टेक है। यहाँ से देखिए यहाँ से 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, अब -1 का गुणा 8 में करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक। और 3 का गुणा 6 में करेंगे तो प्लस का हमारा 6 हो जाएगा, ठीक। यहीं पे मिस्टेक हो रहा था, इसके लिए सॉरी। अब देखिए यहाँ से ये हमारा इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे प्लस है, तो प्लस का 2 और ये प्लस का 6 हमारा 8 हो जाएगा, अब प्लस का 8 माइनस का 8 हो जाएगा 0, अब प्लस का 6 और माइनस का 6 हो जाएगा 0, और इसको जोड़ेंगे 9 2 क्या हो जाएगा 11। यहाँ से ये हमारा मान निकल के आ गया। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, अब इसको रफ कर देते हैं ना। अब देखिए यहाँ से इसको अब हम रफ करते हैं, तो यहाँ से इनमें से क्या हमको कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ से
11 कॉमन दिख रहा है तो 11 कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा हमारा 1 0 0 0 1 और यहाँ से बचेगा 0 0 0 1, यहाँ से इतना हमारा बचेगा। तो अब इधर देख लीजिए, यहाँ से तो 11 हमारा है, ठीक। और ये किसके बराबर है, हमारा i के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे i, ठीक। अब इसका जब 11 मान आ गया तो ये हमारा किसका मान है, मॉड ऑफ a का मान है, ठीक। तो यही हमारा इसके बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे RHS और यही हो जाएगा प्रूव। अब देखिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और ये है ए ज्वाइंट ऑफ a i इंटू में a, इसका आप लोगों को हल करके लाना है कि क्या इसके बराबर आ जा रहा है। अब देखिए 11 मॉड ऑफ a है तो पहले मॉड ऑफ a का मान निकाल के देखते हैं कि क्या ये सच में 11 आ रहा है। 11 आ जाएगा तो हमारा ये सही है, और नहीं आएगा तो हम उसको फिर से हल करेंगे, ठीक। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मॉड a का मान निकालते हैं। अब देखिए इन सबको अब रफ करते हैं। पहले मॉड ऑफ a का मान निकाल के देखते हैं कि क्या ये हमारा 11 के बराबर आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ से ये हमारा कुछ भी नहीं है दिया, तो इसको मान लीजिए मान लेते हैं पहले a बराबर 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस का 2 और ये 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हमारा ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस कुछ नहीं तो इसको पहले मान लेते हैं हमारा a है। तो अब जब इसको हम डिटर्मिनेंट्स करते हैं तो मैट्रिक्स होता है, ये भी हमारा डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाता है। तो 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 और ये हमारा 3 हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट हल कीजिए, एक को लेकर चलेंगे तो इसका नीचे का संबंध इसके इधर का 0 का 3 में गुणा करेंगे 0, अब माइनस 0 का माइनस 2 में करेंगे 0, उसके बाद क्या चलता है माइनस, लेकिन यहाँ पे पहले से ही क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यानी 1 हो जाएगा, ठीक। इसका नीचे का संबंध इसके इधर का 3 का 3 में गुणा करेंगे हमारा हो जाएगा 9, अब पहले से ही माइनस रहेगा तो 1 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस का यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 2 लेकर चलेंगे तो ये 2 लेकर चलेंगे, इसका ये 1 इसका इधर का, तो 0 का 3 में गुणा करेंगे तो हमारा 0, अब माइनस यहाँ पे 0 में 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से सब 0 आ जाएगा तो 0 अब प्लस, अब देखिए 1 गुणे 9 2 11, अब प्लस से देखिए इसको करेंगे तो ये हमारा 0 आएगा, और 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो हमारा वो किसके बराबर आएगा, 0 के ही बराबर, तो प्लस का 0। अब यहाँ पे देखिए 1 का 11 में गुणा करेंगे तो 11, हाँ ये मॉड a जो है ये 11 के बराबर आ जा रहा है, तो वो हमारा सही हो जाएगा। और ये एक आप लोगों को हल करना है, हम निकाल दिए हैं ए ज्वाइंट ऑफ a का, वहां से आप लोग देखकर और a का आप लोग उसका गुणा करेंगे तो क्या इसके बराबर आना चाहिए। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 5 से लेकर क्या 11 तक में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम ज्ञात करना है। इसका ज्ञात करने का मतलब ये है कि जिसका अस्तित्व हो उसी का हमको व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो हम बताए हैं बेसिक में कि जिसका अस्तित्व हो यानी इसका मॉड a निकालेंगे, ये हमारा 0 के बराबर नहीं आएगा, तब इसका अस्तित्व होगा, तब ही हम इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। व्युत्क्रम निकालने का मतलब ये देखिए, इसका a इनवर्स बराबर इसका फार्मूला होता है ए ज्वाइंट ऑफ a बटे मॉड a, ठीक। इसी दोनों फार्मूले से हमको इसका मान निकालना है। तो देखिए ये 5वां को हम बता देते हैं, इसको आप लोगों को हल करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ से इसको पहले लिखते हैं हल। पहले ये तो पहले कुछ दिया ही नहीं है, तो पहले मान लीजिए, माना a बराबर हो जाएगा 2 4 माइनस का 2 3, इतना हो जाएगा, ठीक। तो अब इसका पहले क्या निकालेंगे, पहले मॉड a निकाल के देखेंगे कि क्या इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो पहले मॉड a निकालिए यहाँ से, तो मॉड जब मॉड में ये होगा तो ये हमारा हो जाएगा, अब भी वो डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 माइनस का 2 3, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो 3 का 2 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6 माइनस, ठीक। और 4 का माइनस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 8 होगा, लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 14 आ गया, तो ये देखिए मॉड a बराबर क्या आ गया, 14 आ गया, ठीक। तो ये हमारे यहाँ से मॉड a डज नॉट इक्वल 0, क्योंकि 14 हमारा 0 के बराबर नहीं है, यानी मॉड a आ गया 14, तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से लिख दीजिएगा अस्तित्व है, तब यहाँ से लिख दीजिएगा, चूंकि अस्तित्व है तब, तो पहले इसमें क्या निकालेंगे, ए ज्वाइंट ऑफ a निकालिए। तो ए ज्वाइंट ऑफ a निकालने के लिए पहले इसका हमको सहखंड निकालना है। सहखंड निकालेंगे a11
तो A11 तो देखिए यहाँ से 2 है, तो 2 इसका ये देखिए ये सीध में का क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और एक क्या है 2 है, तो जो कि सम है तो जैसा वैसे रहेगा। और A12 तो इसको अब मिटा देंगे। अब 1 2 क्या है माइनस का 2 है, तो इसके सीध में क्या मिल रहा है, यहाँ पे सीध में नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल के सीध में इसका देखिए 4 मिल रहा है, 4 हो जाएगा। लेकिन इसका देखिए 1 और 2 क्या हो जाएगा 3, जो कि विषम है तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। अब इधर ही इसको निकाल लेते हैं, ये यहाँ से हो जाएगा 2 1, तो 2 1 तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 2 1 की जगह पे 4 है, तो इसका ये हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2। लेकिन 2 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा 3 होगा, जो कि विषम है, तो ये माइनस है तो इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से A22 तो A22 निकालेंगे, तो अब ये A22 की जगह पे 3 है, तो इसका ये प्रिंसिपल डायगोनल यानी इसका विकर्ण में का ये सीधा में का क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से डायरेक्ट 2 लिख दिए, 2 2 4 जो कि सम है, तो जैसा उसको वैसे रहने देंगे। अब निकालेंगे यहाँ से A ज्वाइंट ऑफ A, तो A ज्वाइंट ऑफ A 2 क्रॉस 2 के लिए फार्मूला होता है A11 A12 और A21 और A हमारा होता है 22। तो अब उसका मान निकाले हैं, तो रखिए A11 का 3, A12 का माइनस का 4, A21 का 2 और ये हमारा 2, यही निकल के आ जाएगा ए ज्वाइंट ऑफ A का मान। ठीक, अब सब मान निकल के आ गया। अब क्या करना है कि अब इसमें हमको रख देना है, तो देखिए इसको अब इस फार्मूले में रख देना है, तो ऊपर का इधर का मिटा देते हैं और थोड़ा सा है तो इसमें इधर कर देते हैं। यहाँ से इतना बना लीजिएगा, लिख दीजिएगा, इसलिए A इनवर्स बराबर मान A का मान कितना है देखिए यहाँ से 14, तो यानी 1/14 हो जाएगा। और इसका A ज्वाइंट ऑफ A का मान निकाले हैं क्या 3 माइनस का 4 और ये 2 और 2, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, इसमें भाग देंगे मतलब 14 का तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो इतना ही आप छोड़ दीजिएगा, आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग ये 6वां बच रहा है तो इसको आप लोगों को करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।